नमस्कार, मैं नवीन सिंह एडिटिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज मैं करियर के बारे में आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं कि इस फील्ड में क्या करें, बिना पैसे का या पैसे लगाने के बाद ही करियर बनता है। वो चीज़ आज डिस्कस करने के लिए आया हूं। पैसा अगर नहीं लगाया जाए तो कितने पैसे, या लगाया जाए तो कितने पैसे लगाना होगा और किस तरह का करियर बन सकता है। आपने इस फील्ड में कई नामी गिरामी हस्ती को देखा होगा करियर, जैसे उदाहरण में देख लीजिए राजा अवस्थी हो या मानसी हो, और भी ढेर सारा बहुत सारा है। तो उन सब का करियर आप देख लीजिए, कितना पैसे कमा रहे हैं, क्या इज्जत है, क्या शोहरत है। आप गौर कीजिए कि इस फील्ड में अगर बिना पैसे का भी आप एंट्री अगर कर जाते हैं, करियर अगर बनाना चाहते हैं, बिना पैसा का, एक भी पैसा ना लगाए, किसी भी जो अच्छा फोटोग्राफर है उनको अपना गुरु बना करके उनसे आप सीख लीजिए अच्छा फोटोग्राफी, अच्छा वीडियोग्राफी। तो आप अगर नॉर्मल आप सीखते हैं तो आप समझ जाइए कि एवरेज अगर साल भर का आप लें तो साल भर 10,000 का आप हर मंथ का कमा सकते हैं। और अगर अच्छा काम अगर जानते हैं कि कैमरा का सारा फंक्शन अच्छी तरह से आपने स्टडी कर लिया है और इसमें डीपली नॉलेज ले लिया है और बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस किया है, अच्छा फ़ोटो खींच लेते हैं, तो इस फील्ड में आपको और भी ज़्यादा पैसे मिलने लगेंगे। एक दिन में आप अगर कहीं भी वेडिंग अगर नॉर्मल सीखते हैं तो एक दिन का 1,000 तो मिलना आम बात है। जिस दिन वेडिंग रहती है 1,500, ये नॉर्मल है रेट हमारा। उसके बाद जब अच्छा आप काम करने लगेंगे तो एक दिन का 5,000 भी मिल सकता है, उससे ऊपर भी जाए, एक दिन का 10,000 भी मिल जाता है। और भी अच्छा काम करने लगे तो 15,000 भी कमा सकते हैं एक दिन। आप उदाहरण के रूप में आप अगर ले ले गौतम वारिया जैसे फोटोग्राफर हैं, उन सब का आप ले ले तो वो एक दिन में कितना कमाते हैं। आप उनके वेबसाइट पे, उनके यूट्यूब चैनल पे जाएं, मोबाइल नंबर उनका ले, एक बार कॉल करके आप देख लें कि भैया एक दिन में वो क्या शूट कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिना कैमरा और अथी का एक ग्राफर एक दिन में कितना कमा सकता है। इक्विपमेंट तो भैया कहीं भी भाड़ा पे आपको मिल जाएगा। आप अगर अच्छा ग्राफर हैं, आप काम करने लगेंगे, जिनके पास आप काम करेंगे, जिनके साथ आप काम करेंगे, अगर आपको देखेगा कि बहुत अच्छा ग्राफिक कर ले रहे हैं तो आपको इक्विपमेंट देने से कभी परहेज नहीं करेंगे। मैं भी नहीं करता हूं, कोई नहीं करते हैं इस तरह का फील्ड में। हम लोग को अगर तलाश है तो एक अच्छे ग्राफर की तलाश है जो लगन में, पिक आवर में हमारा साथ दे सके, जो धोखा नहीं दे। आपको इस क्षेत्र में सबसे बड़ा है जवान की कीमत। अगर आपने जिनके लिए कमिटमेंट कर दिया कि भैया आपका काम करना है, तो भैया कमिटमेंट पे रहिए तो अच्छे पैसे कमाएंगे। अगर कमिटमेंट से फेल हो गए तो आपका साख खत्म हो जाएगा मार्केट में, आपको फिर कोई नहीं पूछेगा, ज़रूरत पड़ने पे पूछेगा, फिर दोबारा नहीं पूछेगा। और अगर कमिटमेंट पे आप रहते हैं, हर एक वर्ड पे जिनको आपने जवान दे दिया है उसके लिए आप हर हमेशा खड़े रहते हैं, तो वो आदमी छोटा से छोटा वर्क में भी आपको भेजेगा, बड़ा वर्क में भी भेजेगा। और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना उसमें क्रिएटिविटी लाइएगा, उतना ज़्यादा आपको पेमेंट मिलेगा। यहाँ काम का दाम है। जिसके पास हुनर है उसका यहाँ दाम है। जिसके पास हुनर नहीं है, जो अच्छा फोटो नहीं खींच सकते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो तो जैसे तैसे करके उनको काम मिलता है और सारा वेडिंग में भी खाली बैठे रहते हैं। मगर आप अगर वेल ट्रेंड हो जाते हैं, अच्छा फोटोग्राफी करने लगते हैं, तो फिर आपके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखेगा। पैसा तो आपका कदम चूमेगा, आप इतना पैसा कमाएंगे कुछ कहने का नहीं। मैं तो उदाहरण आपको दे ही चुका हूँ।
अवस्थी जी का उदाहरण दे चुका हूँ, गौतम वारिया का आपको दे चुका हूँ, मानसी का आप उदाहरण ले लीजिए। ये सब दिग्गज फोटोग्राफर हैं, आज के डेट में माइलस्टोन मान के चलिए वो हैं। एक वो रुख बदलने की ताकत रखते हैं इस फील्ड का। अगर कहीं पे अगर वो सिर्फ खड़ा होकर के अगर हाथ में कैमरा नहीं भी लेते हैं, अगर बगल में कोई भी नॉर्मल ग्राफर अगर उसको वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ दे देते हैं तो वो बहुत अच्छा फ़ोटो खींच लेगा। इतना कैपेसिटी उनके अंदर भरा हुआ है। तो कम से कम उनका वीडियो भी यूट्यूब पे दुनिया भर का भरा हुआ, ट्यूटोरियल भी दे रहे हैं, वो ट्रिक्स भी बताते हैं, टिप्स भी बताते हैं। चाहे तो उनका भी आप यूज कर सकते हैं। भैया सिर्फ आप में सोच की कमी है। अगर आपने गांठ बांध लिया कि हमें अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती। क्योंकि यही एक ऐसा फील्ड है जिसमें बिना पैसे का आप एंट्री कर सकते हैं और एक अच्छा फोटोग्राफर बन सकते हैं। आपको कोई ज़रूरी नहीं है, इस तरह का कोई भी कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप में सिर्फ चाह की कमी है। आप अगर चाह लीजिएगा कि अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो आप बन जाइएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। उसके लिए कोई भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका मेहनत चाहिए। आप इस वेडिंग फील्ड में आपको समय देने की ज़रूरत, समय और मेहनत, ये दो चीज़ आप अगर लगाते हैं तो फिर अच्छा फोटोग्राफर आप बन सकते हैं। बस आप कोशिश कीजिए। हमारी भी आपको ज़रूरत है तो आप जब बोलेंगे तब हम तैयार हैं। दिन हो या रात हो, कभी भी आप फ़ोन करके देख सकते हैं। आप हमसे अगर मदद चाहते हैं कि भैया हम फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, हम में जितनी टैलेंट है, हम जो जानते हैं वो आपको तो सिखा ही देंगे विदाउट पैसा। इसमें सीखने के लिए आपको एक पैसे की ज़रूरत नहीं लगेगी। आप आए, फ्री में ट्रेनिंग दूंगा मैं। क्या, हमारे साथी भी कई साथी हैं जो फ्री में आपको ट्रेनिंग दे देंगे। सब मिल के आपको निखार देंगे। आपको समय देना है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, तभी आप इस फील्ड में एक माइलस्टोन बन सकते हैं। इसमें फीचर्स तो बहुत हैं। आप सिर्फ कैमरा से खेलना सीखिए। जितना ज़्यादा आप कैमरा से खेलेंगे उतना अच्छा फोटोग्राफर बनेंगे। अगर इस फील्ड में आप आने के लिए तैयार हो जाते हैं, समय देने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपको सिखाने वाले की कमी नहीं है। हर आदमी को एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, सबको शुरू में। असिस्टेंट आप किसी का भी ज्वाइन कर लीजिए, असिस्टेंट ज्वाइन कर लीजिएगा तो आप अच्छा एक फोटोग्राफर धीरे धीरे आप बन जाएंगे। शुरू में आपको तो असिस्टेंट ज्वाइन करना ही होगा, या फिर आपको कहीं जाकर के ट्रेनिंग लेना होगा, वहाँ भी यही चीज़ आपको करना होगा। वहाँ भी अगर ट्रेनिंग लेते हैं तो शुरू में असिस्टेंट। कोई भी डायरेक्टर बनने से पहले असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। असिस्टेंट होने के बाद ही वो परफेक्ट डायरेक्टर बनता है। उसी तरह आप अगर असिस्टेंट किसी का बन जाते हैं तो इजी वे में आप कैमरा चलाना और अच्छी तरह से ऑपरेट करना सीख जाएंगे, तो आप आराम से करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर है आपको क्या करना है। क्या आपको गौतम वारिया बनना है या नहीं बनना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि गौतम वारिया भी जन्म से सीख करके नहीं आए थे इसी फील्ड में, और यहीं पे प्रैक्टिस करके उन्होंने सीखा है। आज गौतम वारिया इस मुकाम पे पहुँचे हैं तो आज मेहनत करके पहुँचे हैं। आज उन्होंने आज क्या, जिस ज़माने में ये डिजिटल स्टील से वीडियोग्राफी नहीं होता था, उस समय उन्होंने इस चीज़ से वीडियोग्राफी की शुरुआत करके उन्होंने काम शुरू किया। उस समय बहुत मेहनत उनको करना पड़ा था। उस समय रील का ज़माना था, नया नया ये टेक्नोलॉजी आया था मार्केट में, वो उस पर भी किए। उनके पास सारा चीज़ उन्होंने देखा है, रील से लेके आज डिजिटल तक भी सारा सफ़र वो कर चुके हैं। और आप भी अगर चाहते हैं कि नहीं आप दूसरा गौतम वारिया बनने के लिए, तो आप में भी टैलेंट हो सकता है। आप भी अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर वो मकाम हासिल कर सकते हैं। आपको सिर्फ टाइम स्पेंड करना होगा। आपको तो सब जितना भी कमेंट है, अगर टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छा ग्राफर बन जाएंगे
तो कैमरा कौन बोलता है, एक से एक कैमरा आपका कदम चूमेगा। सिर्फ इस क्षेत्र में टैलेंट की कमी है। जिनके पास टैलेंट है उसके पास पैसा, इज्जत, शोहरत, किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनको तो बाहर से भी आदमी फोटोग्राफी करने के लिए बुलाते रहते हैं। उनका कोई फील्ड नहीं रह जाता है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया, क्या विदेश भी जाके शूट करने में उनको दिक्कत नहीं आती है। हर जगह से उनको कॉल आता है, परंतु उस लायक अपने आप को बनाना होगा, उतना आपको मेहनत करना होगा, उतना एक्सपीरियंस गेन करना होगा, उसके बाद आप आराम से बन सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, कोई भारी चीज़ नहीं है कि वो इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। सिर्फ आपकी सोच होनी चाहिए कि भैया हमको ये करना है, और साथ में आपको टाइम देना होगा, तो आराम से कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं दीजिएगा, घर में बैठे रहिएगा, तो भैया कुछ नहीं होता है। भैया खाने के लिए भी खाना उठा के खाना पड़ता है, तब पेट में भोजन जाती है। अगर आप भोजन उठा के खाएंगे नहीं तो पेट में जाएगा कैसे? आप कहिएगा कि भोजन चले जाए पेट में अपने आप, वैसा कभी होता है? ऐसा नहीं होता है। आपको उठा के खाना पड़ता है, यानी मेहनत करना होता है। तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आप अच्छा ग्राफर बन सकते हैं। अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है। अभी आप वेडिंग का समय आने से पहले भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस में आपको कोई मना नहीं करेगा। आप चाहें तो नज़दीकी जो भी ग्राफर हैं उनसे आप मदद ले सकते हैं। हर एक आदमी आपको मदद करेगा। उसको भी चाहिए अच्छा एक ग्राफर, उसको भी चाहिए एक टैलेंटेड ग्राफर। अगर आप में टैलेंट गेन करने की कैपेसिटी है तो गेन कीजिए। बहुत जल्दी आप इस क्षेत्र में, कौन बोलता है, 1.5 लाख महीना भी कमा सकते हैं। और अगर आप में कैपेसिटी नहीं है तो 10,000 पे भी आपको दिक्कत हो जाएगी। कमाने वाला एक महीने में 5 लाख भी कमाते हैं, मगर उस तरह का टैलेंट गेन किए हुए हैं। कोई ग्राफर एक दिन का 15,000 भी लेता है, एक दिन का 10,000 भी लेता है, एक दिन का 5,000 भी लेता है, और किसी को 500 रुपया भी मिलने पे दिक्कत हो जाता है। तो आप समझ जाइए कि सारा में क्या कैटेगरी में अंतर है। अगर कोई 5,000 रुपया डिमांड करता है तो उसमें क्या टैलेंट होगा, जो 10,000 डिमांड कर रहा है तो वो उसमें क्या टैलेंट होगा एक दिन का चार्ज। और आने जाने का तो फेयर अलग से है, जहाँ भी जाते हैं वो अलग से लेते हैं। तो भैया उस तरह का आप अपने में कैपेसिटी बनाइए, विल पावर जनरेट कीजिए और मेहनत कीजिए, आप भी वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। कोई जगह मायने नहीं रखता है, आप चाहे कस्बा में हो या शहर में, जगह फैक्टर नहीं रखता है, आपका काम बोलेगा। आप अगर गांव में भी हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं तो आपका काम बोलेगा। हमारा कई ऐसा दोस्त है जो गांव में भी हैं और अच्छा अर्जित कर रहे हैं, इससे अच्छा कमा रहे हैं। तो उस तरह आप बनिए। आप इस फील्ड में आप कैरियर अच्छा बना सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं। एक पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा और अच्छा हर मंथली आप अर्जित कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कम से कम जिनको इसकी ज़रूरत हो उस तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।